पिता की नसीहत। छह महीने मायके बिताने के बाद आज बेटी ससुराल जा रही थी। पिछले हफ्ते पिता ने कहा था, हम बूढ़े हो गए, अब तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकते। कान खोलकर सुन लो, अपना घर बचाओ और बसाओ जैसे एक औरत बनाती है अपना घर। बेटी ने पिता की यह चेतावनी भी वैसे ही मान ली थी जैसे उसने हर चेतावनियाँ सीखते समझते हुए लड़कपन से जवानी तक मानी। क्या पहने, क्यों पहने, बाल कैसे बांधे, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे हंसे, सब पिता के बोलने से पहले पिता की आंखों से ही पढ़ती रही और उसी के अनुरूप खुद ढलती रही। आज पिता को कहकर बताना पड़ा, इसका मतलब यह आज तक की सबसे बड़ी चेतावनी है। वह नजरें झुकाए धीमी और रुंधी आवाज में इतना ही बोल पाई, जी पापा। माँ ने बेटी की आंखों में झांका। वहाँ शून्य था। एक ही क्षण में बेटी कितनी सहजता से भाव बदल गई। माँ हैरान थी, लड़की की कितने स्तरों पर कैसी कैसी ट्रेनिंग करता है यह समाज। माँ सोच रही थी। माँ ने पिता की आंखों में झांका। वहाँ अजीब सी विरक्ति फैली हुई थी। माँ का कलेजा अंदर से फटना चाह रहा था। लेकिन एक औरत कैसे बनाती है घर, ये मुझसे पूछो। उसी यातना, बलिदान और गुलामी के लिए बेटी को मनाना है, माँ सोचती रही। सुबह पिता दामाद जी से बात कर रहे थे। वीकेंड पर बेटी पहुंच जाएगी बेटा, आप उसे स्टेशन से रिसीव करने आ जाना बस। हम आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहते। हम जानते हैं आप काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसीलिए इसे वीकेंड पर भेज रहे हैं। बेटी ने दामाद से बात करते पिता के कांपते हाथ देखे तो अंदर से रो पड़ी। पिता आज उसे छोड़ने स्टेशन तक नहीं आ सके। घर से ही जरूरी नसीहतें देकर उसे विदा किया। भाई और माँ स्टेशन तक छोड़ने आए। ट्रेन आने तक माँ खुद को संभाल कर खड़ी रही, इधर उधर की बातें करती रही, बेटी को समझाती रही और खुद को भी कि इसे आखिर में क्या समझा रही हूँ, ससुराल जाके खुद को भूल जा, यही ना। लेकिन खुद को भूले बिना बसती भी तो नहीं लड़कियाँ। उसने मजबूरी का ठंडा लंबा सांस लिया। बेटी को ट्रेन में बैठाकर वह नीचे उतरी और वहीं स्टेशन पर एक बेंच पर बैठ गई। वह बेटी के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन बरबस फूट पड़ी रुलाई को वह रोक नहीं सकी। बेटी ने माँ को खिड़की में से देखा। ट्रेन चल पड़ी थी। बेटी ट्रेन से उतरकर वापस आ जाना चाहती थी, लेकिन उसके सर पर अब नसीहतों की और भारी गठरी लदी थी। वह उस गठरी को छोड़कर उतर नहीं सकती थी। सारे रास्ते वह रोती रही और गठरी को संभालती रही। ऐसी होती है हमारे समाज में लड़कियों की जिंदगी। मायके में भी चुप रहती है और ससुराल में भी। कभी सच के लिए फटकारी जाती है तो कभी गलत के लिए। उनका जीवन कोई जीवन नहीं होता, क्योंकि हमारा समाज और समाज के चार लोग लड़कियों को वो हक ही नहीं देते। और बेचारी बेटी के माँ बाप इन समाज के चार लोगों के ताने के वजह से ये भी जानना नहीं जरूरी समझते कि उनकी बेटी को जिस ससुराल में इतने रीति रिवाजों और धूमधाम से भेजा है, वो वहाँ खुश है भी कि नहीं। ये समाज कितना कठोर हो गया है, जिनकी डर से बेटियाँ सारे दर्द, सारी तकलीफ हंसते हंसते सह जाती है और उफ तक नहीं करती, क्योंकि उसे अपना घर बचाना पड़ता है। जिसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ ये समाज हमेशा के लिए दबा देता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, हमारे समाज की
बहुत सी बेटियों की ज़िंदगी है। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।